नमस्ते दोस्तों, टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इस ऑडियो सेशन में आज हम मॉनेटरी पॉलिसी और क्वांटिटेटिव पॉलिसी के ऊपर जो बैंकिंग एग्जाम के लिए क्वेश्चन की संभावना होती है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे विद प्रोफेसर बीज पॉजिटिव वे। तो या मॉनेटरी पॉलिसी की अगर हम बात कर लेते हैं तो एटलीस्ट वी शुड बी अंडरस्टैंड कि मॉनेटरी पॉलिसी के क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टूल्स होते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू हमारे लिए है, एन इंक्रीज इन अ बैंक रेट जनरली इंडिकेट्स दैट मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लाइकली टू फॉल। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए दिया हुआ है। मैं फिर से रिपीट कर लेता हूँ कि an increase in a bank rate generally indicates that market rate of interest is likely to fall। ये आरबीआई की कौन सी पॉलिसी होती है? तो अगर हम आंसर देख रहे हैं, हम यहाँ जहाँ जरूरत होती है वही ऑप्शंस आपके साथ शेयर करेंगे, डायरेक्टली हम आंसर के ऊपर काम करेंगे। तो जहाँ बैंक रेट को आरबीआई द्वारा इंक्रीज किया जाता है, तो ये जो आरबीआई की पॉलिसी होती है या सेंट्रल बैंक की पॉलिसी होती है, दिस पॉलिसी इज नोन एज अ टाइट मनी पॉलिसी। तो ये टाइट मनी पॉलिसी के तहत आरबीआई बैंक रेट को इंक्रीज करती है। तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फॉर द बैंक आल्सो गोइंग्स टू राइजेस एंड इनडायरेक्टली द क्रेडिट वॉल्यूम गेट्स रिड्यूस एंड लीडिंग टू द डिक्लाइन इन सप्लाई ऑफ द मनी। तो ये बैंक रेट का रिफ्लेक्शन, इंक्रीज इन बैंक रेट का रिफ्लेक्शन टाइटनिंग ऑफ आरबीआई मॉनेटरी के पॉलिसी की तहत होता है। शॉर्टली इस आंसर से हमें ये समझ में आना चाहिए कि आरबीआई अगर बैंक रेट को इंक्रीज करती है तो इस पॉलिसी को हम टाइटनिंग मनी पॉलिसी कहते हैं। मार्केट गेट द क्रंच ऑफ द मनी सप्लाई। क्वेश्चन नंबर हम 2 देख रहे हैं। इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ओएमओ जिसे हम ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं, रिफर्स टू। निम्नलिखित में हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। उनमें से एक जो ऑप्शंस होता है ओएमओ आता है, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है बाय द आरबीआई। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन ये आरबीआई कंडक्ट करती है और इस ऑपरेशन में गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को ये प्राइमरी एम जो होता है कि लिक्विडिटी कंडीशन को मॉड्यूलेट करना, इस हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी करना, ये ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है। तो ओएमओ का मतलब होता है गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को सेल करना और परचेज करना। क्वेश्चन नंबर हम 3 के ऊपर मूव कर रहे हैं। द टर्म्स जिसे हम कहते हैं एमसी, यहाँ पे नाम दिया हुआ है मार्जिनल, मैं रिपीट कर रहा हूँ, द टर्म्स एमएसएफ जिसे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और एनडीटीएल, net demand and time liability, sometimes appear in the news, are used in relation to। तो marginal standing facility and NDTL जो MSF की बात आती है, तो नंबर ऑफ ऑपरेशन उन्होंने दिए हुए, कुछ ऑप्शंस इलीगल है, लाइक कम्युनिकेशन नेटवर्किंग है, मिलिट्री स्ट्रेटजी है, सप्लाई एंड डिमांड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। लेकिन जो राइट ऑप्शन है, इट इज रिलेटेड विद द बैंकिंग ऑपरेशन। थोड़ा सा एमएसएफ जो 2011 में मॉनेटरी पॉलिसी के तहत आरबीआई ने उसकी शुरुआत की थी। दिस एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बैंक के लिए 100 पॉइंट बेसिस जो LAF होता है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी होता है, उससे 1% अधिकतर ये उन्हें अलाउड कर लेता है। मीन्स 1% अधिकतर रेपो रेट से कमर्शियल बैंक को अलाउड किया जाता है। दे कैन टेक द लोन फ्रॉम द
या आरबीआई। तो ये एक हमारे लिए मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज़ है। ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के तहत अगर हम इस तरह से काम करते हैं तो इट बिकम द वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि ये पॉलिसी किस तरह से काम करती है। और नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, ये जो टर्म्स होती है ये ऑलमोस्ट दो इट इज अ वेरिएबल, तो हर एक कमर्शियल बैंक के लिए ये नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटीज के हिसाब से फिलहाल ये परसेंटेज 1% तक की बैंक एमएसएफ इस फैसिलिटी को यूज कर सकती है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, when RBI reduces the statutory liquidity ratios by 15 basis point, which of the following is likely to happen? तो SCLR statutory liquidity ratio का मतलब होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मोस्टली बैंक हैज टू कीप विद देमसेल्फ, और यही क्वेश्चंस दिया है। अगर आरबीआई SLR को 15 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज करती है तो क्या हो सकता है? तो अगर SLR को इंक्रीज किया जाता है तो SCB, जिसे हम शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक कहते हैं, डेफिनेटली दे विल गोइंग टू कट देयर लेंडिंग रेट। तो SLR को मैनेज करने के लिए उन्हें उनका जो सरप्लस सिक्योरिटीज होती है दे हैज टू कीप विद देमसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को उनकी जो भी में लेंडिंग रेट है उसको कम करना पड़ेगा। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग। 4 ऑप्शन मैं आपके साथ जरूर यहीं पे शेयर करूंगा। ए है बैंक रेट, 2 है ओपन मार्केट ऑपरेशन, 3rd है पब्लिक डेट और 4th है पब्लिक रेवेन्यू। ये इंडियन इकोनॉमिक का अगर हम रेफरेंस करते हैं तो विच इज अ कंपोनेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत जो हमने 4 ऑप्शन डिस्कस किए उसमें बैंक रेट और ओएमओ आता है, लेकिन जो सीओडी ऑप्शंस है पब्लिक डेट एंड पब्लिक रेवेन्यू, ये फिस्कल पॉलिसी के ऑप्शंस या फिस्कल पॉलिसी के कंपोनेंट है। तो ये तय है विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी अगर मॉनेटरी पॉलिसी के कंपोनेंट निम्नलिखित में से बैंक रेट और ओपन मार्केट ऑपरेशन आता है। क्वेश्चन नंबर हम 6 देख रहे हैं, What are the purpose of marginal cost of funds lending rate, जिसे हम MCLR कहते हैं, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स लेंडिंग रेट जो आरबीआई अनाउंस करती है। तो MCLR मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट का मेन पर्पस ये गाइडलाइन होती है, ये हेल्प करती है इम्प्रूव द ट्रांसपेरेंसी इन द मेथोडोलॉजी फॉलोड बाय द बैंक्स फॉर डिटरमिनिंग द इंटरेस्ट रेट ऑन एडवांसेस। जो भी लोन या एडवांसमेंट होती है उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट को तय करने के लिए ये ट्रांसपेरेंट मेथड को जो यूज किया जाता है उसे हम मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट कहते हैं। दिस वन थिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो इस पॉलिसी के थ्रू banks become the more competitive and enhance their long run value. Next question is 7 number का, what will be the impact of the CRR cash reserves of commercial banks if RBI conduct a sale of security? हमने अभी लास्ट क्वेश्चन अगर आपको याद होता है हमने ये देखा कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल या परचेस करना ये मॉनेटरी पॉलिसी के ओएमओ के अंतर्गत आता है। क्वेश्चंस यहाँ पे है, व्हाट विल बी इम्पैक्ट ऑफ कैश रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक इफ द आरबीआई कंडक्ट सेल ऑफ सिक्योरिटी। कैश रिजर्व की बात आती है तो ऑलमोस्ट इट इज दी एवरी मॉनेटरी पॉलिसी में मेंशन किया जाता है कि कैश ऑफ कमर्शियल बैंक हैज टू कीप विद यहाँ पे हम आरबीआई के पास रखते हैं। तो सेल ऑफ सिक्योरिटी से कोई भी उन्हें फर्क नहीं पड़ता। तो सेल ऑफ सिक्योरिटीज होती है तो कैश रिजर्व के ऊपर इंक्रीज डिक्रीज रिमेन द कांस्टेंट, नन ऑफ दिस ये ऑप्शंस हमारे लिए दिए हैं। तो दिस इज द वन थिंग वी हैव टू बी द अंडरस्टैंड कि अगर कैश रिजर्व रेशियोज को यहाँ पे सेल ऑफ सिक्योरिटी को इंक्रीज करने के बाद कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, तो नन ऑफ दिस ये राइट ऑप्शंस होगा।
एक नंबर का क्वेश्चन है, अंडर दी विच क्वालिटेटिव आरबीआई फिक्सेस द मैक्सिमम लिमिट टू लोन एंड एडवांस दैट कैन बी मेड अबव व्हिच द कमर्शियल बैंक्स कैन नॉट एक्सीड। क्वालिटेटिव टूल्स के अंदर नंबर ऑफ ऑप्शंस आते हैं, जिसे मॉरल सिचुएशंस कहते हैं, लोन वैल्यू रेशो कहते हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट कहते हैं, रेशनिंग ऑफ द क्रेडिट कहते हैं। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन है, सेंट्रल बैंक फिक्सेस द क्रेडिट अमाउंट टू बी द ग्रांटेड, इसका मतलब होता है क्रेडिट इज रेशनिंग बाय लिमिटिंग द अमाउंट अवेलेबल टू ईच कमर्शियल बैंक। तो इस मेथड के अंतर्गत बिल ऑफ डिस्काउंटिंग भी आता है। तो फॉर सर्टन पीरियड या सर्टन पर्पस के लिए अपर लिमिट ऑफ क्रेडिट कैन बी फिक्स एंड बैंक्स आर टोल्ड टू स्टिक टू दिस लिमिट। तो ये क्वालिटेटिव टूल्स होता है जिसे हम रेशनिंग ऑफ क्रेडिट कहते हैं। तो कमर्शियल बैंक के लिए, लोअरिंग बैंक्स के लिए क्रेडिट एक्सपोजर टू अनवांटेड सेक्शंस होता है। अनवांटेड सेक्शन को बैंक्स यहाँ पे डेफिनेटली लोन या एडवांसेस प्रोवाइड नहीं कर सकती। तो जो क्वेश्चन था, अंडर द विच क्वालिटेटिव टूल्स आरबीआई फिक्सेस द मैक्सिमम लिमिट टू द लोन एंड एडवांसेस दैट कैन बी मेड अबव व्हिच कमर्शियल बैंक कैन नॉट बी एक्सेड। अगर एक बार आरबीआई ने मैक्सिमम लोन और एडवांस का लिमिट फिक्स कर दिया तो उसके एक्सीड नहीं कमर्शियल बैंक जा सकती, उसे हम रेशनिंग ऑफ द क्रेडिट कहते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट issues the MSS bond, जिसे हम मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम कहते हैं, टू मॉप अप द एक्स्ट्रा लिक्विडिटी फ्रॉम द मार्केट। दिस इज द सेम एज ओपन मार्केट ऑपरेशन बट हैज सिग्निफिकेंस डिफरेंस। व्हाट इज इट? यहाँ पे ये मेंशंस क्या हुआ है कि MSS, जिसे हम मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम कहते हैं, और OMO दोनों में भी सिक्योरिटी को सेल करना आता है। लेकिन देयर इज अ बेसिक डिफरेंस होता है मार्केट स्टेबलाइजेशन फंड में। वो बेसिक का डिफरेंस क्या है? तो वन थिंग इज वेरी क्लियर, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम के अंतर्गत जो भी मनी रेज किए जाते फ्रॉम द मार्केट, इट इज स्टोर इन अ सेपरेट अकाउंट एंड दिस अकाउंट को हम MSS अकाउंट कहते हैं, विच कैन नॉट बी यूज फॉर द नॉर्मल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल किया जाता है, परचेस किया जाता है, लेकिन मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम के अंतर्गत एक सेपरेट MSS अकाउंट होता है। ये MSS अकाउंट जो सेपरेट होने के बाद दिस कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द नॉर्मल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और लास्ट क्वेश्चन आज इस ऑडियो के अंतर्गत, रिवर्स रेपो रेट इज टूल यूज्ड बाय द RBI। ऑप्शन है, absorb the liquidity, inject the liquidity, to keep the liquidity at one level, none of these। अगर रिवर्स रेपो रेट इसको यूज किया जाता है तो गवर्नमेंट का मेन पर्पस होता है absorb the liquidity, या इसे अच्छी तरह से समझने के लिए the reverse repo rate at which RBI is willing to borrow from the commercial bank, उसे हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। अगर रिवर्स रेपो रेट उसको इंक्रीज किया जाता है तो ये समझना इतना ही इम्पोर्टेंस होता है कि लुक्रेटिव इंटरेस्ट रेट ये कमर्शियल बैंक को प्रदान किया जाता है आरबीआई के अंतर्गत, और जो उनके मनी होते हैं तो एक्स्ट्रा मनी दे कैन पार्क विद द आरबीआई। इस ऑडियो के सेशन के अंतर्गत हमने 10 क्वेश्चंस देखे, 10 क्वेश्चंस के कुछ क्वेश्चंस के ऑप्शंस देखे। हमने कोशिश की हर एक क्वेश्चंस का आंसर किस तरह से हो सकता है। तो ये दिस इज द ऑडियो सेशन ऑन मॉनेटरी पॉलिसी MCQs। मुझे पूरी उम्मीद है आपने उसे अच्छी तरह से समझा होगा। अगर ये वीडियो ऑडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरी रिक्वेस्ट है इस ऑडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे साथ बने रहे विद प्रोफेसर बी's पॉजिटिव वे फॉर बैंकिंग अवेयरनेस। Thank you for watching Target with Professor B's Positive Way. We request you to be a voluntary donator to become our prime and pride motivator.